बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रिज़वान है और आप देख रहे हैं कोरियन मास्टर यूट्यूब चैनल। कोरिया में मुलाजमत के लिए जो 2024 का लकी ड्रॉ था उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है और इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है ये कैसे करनी है ये भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ओईसी। जैसे ही आप ओईसी सर्च करेंगे सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपके पास आपने उसको ओपन करना है। किसी और वेबसाइट को नहीं ओपन करना, oec.gov.pk को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं इसमें आपको जो है कोरिया का जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन है ये भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो कल तक थी वो अनाउंसमेंट लिखी हुई थी जस्ट। आज जो है चलान फॉर्म भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड चलान फॉर्म पे तो आपका चलान फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई भी लिखा हुआ है। आप यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो देख सकते हैं और बाकी मैं भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम जो है चलान फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इस बार जो है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है। ठीक है, आपने ऐसे करना है, इसका इसका जो है प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के आपने किसी भी करीबी जो एचबीएल बैंक है वहाँ पे या फिर जो है आपने कनेक्ट शॉप पे इसको पे करके फिर उसके बाद वो जो बैंक वाले हैं या फिर कनेक्ट शॉप है वो आपसे बैंक कॉपी रख लेंगे। 2 कॉपीज़ आपको देंगे, जैसे कि ओईसी कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, ये 2 आपको दे देंगे वापस। तो आपने ऐसे करना है कि ये जो ओईसी कॉपी है इसकी पिक बनानी है और इसको क्रॉप करके जस्ट ओईसी कॉपी जितनी है उसको जो है ना आपने अपलोड करना है। और इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना आपकी जो कॉपी है मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं हाउ टू अप्लाई। जैसे ही हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ डिटेल आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखना है अपना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपना नाम रिजवान। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है और हाँ यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। जो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है अपने बारे में वो सही देनी है। किसी किस्म का इसमें जो है ना फ्रॉड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी यहाँ पे डेट वगैरह डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने सही देनी है, क्योंकि कल को आपके लिए प्रॉब्लम होगी इसके लिए। यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने करेक्ट लिख ली है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। शिनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है और इस इधर भी लिखना है शिनाख्ती कार्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पे दोबारा जो है शिनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जा रहा है तो आपने यहाँ पे भी शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना अपना। याद रखें कि डिटेल जो है आपने दोबारा चेक कर लेनी है, बार बार चेक करनी है। ठीक है, ताकि आपके लिए बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। ठीक है, मैंने शिनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख दिया है। आगे ये पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म की जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फिशिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करें और जो सब कैटेगरी है इसकी इसमें असेंबल पे जाएं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी है ये सबसे बेस्ट है। बाकी जो है ना ये आप तंग होंगे बाद में, क्योंकि इसके जो है ना जब स्किल टेस्ट भी होते हैं ना बाद में तो उसमें भी मसले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे दोबारा आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने अपना जो ज़िला है आपका उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं रहीमिया ख़ान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे रहीमिया ख़ान सिलेक्ट कर लूँगा। आपका जो भी ज़िला हो आपने अपने CNIC पे देख लेना है, ध्यान से हर चीज़ करनी है ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेफर्ड ओईसी ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप जो बाद की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप कौन सा जो ऑफिस है उसका इंतखाब करते हैं, क्योंकि आपकी जो दोबारा रजिस्ट्रेशन होनी है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद है ओईसी, कराची में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है और कोयटा में भी है।
आपके पास जो नज़दीक पड़ती है आप वहाँ पे जाके ओईसी में अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदाशुदा चालान जो है अपलोड करें। ये इसका साइज़ भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम जो साइज़ है इसका 200 KB है। जेपीईजी फाइल में होना चाहिए या पीएनजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कराची में टेस्ट देना चाहते हैं या फिर जो है इस्लामाबाद में, ठीक है। देखिए, आपको जहाँ नज़दीक पड़ता है, अगर आप लाहौर से हैं तो आप कराची की तरफ जाएँ, अगर इस तरफ हैं तो आप सॉरी आप लाहौर से हैं तो आप इस्लामाबाद की तरफ जाएँ। अगर आप इधर हैं कराची के पास हैं तो आप कराची ही जाएँ। इसका कोई रीज़न नहीं होता कि आप उधर जाएँगे फ़ेल हो जाएँगे या उधर जाएँगे पास हो जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पे क्लिक कर देते हैं और आपने ऐसे करना है कि जब आपकी सारी डिटेल आपने जो है दे देनी, यहाँ पे दोबारा उसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। दोबारा उसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो डेट अनाउंस होगी, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी 12 फ़ेब को। इसकी जो है फाइनल जो लिस्ट लगेगी उसकी अनाउंसमेंट होगी तब। तो जो बंदा भी तब जो है सिलेक्ट हो जाएगा इसमें, तो वो उसने ऐसे करना है कि 12 तारीख को अपना CNIC नंबर वहाँ पे अपलोड करना है। आपको जो है एक और अनाउंसमेंट दी जाएगी, वहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है और आपको जो है ना पता चल जाएगा आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। अगर आपकी सिलेक्शन हुई होगी तो आपके लिए लिखा आएगा कंग्रेचुलेशंस यू आर ब्लॉटेड। अगर नहीं होगा तो लिखा होगा यू आर नॉट ब्लॉटेड, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कैसे अप्लाई करना है और चालान फॉर्म कैसे पे करना है इसको डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।